अगर 2026 में रेलवे की परीक्षा पास करने का लक्ष्य है, तो ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज हम एक एक्सपर्ट के बताए रोड मैप को समझने वाले हैं, खासकर जो एग्जाम का पैटर्न बदल गया है ना, उससे निपटने के लिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव आया क्या है? देखिए, सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं है। असली खेल जो बदला है वो है तैयारी के लिए मिलने वाले टाइम का। सच कहूं तो अब कैंडिडेट्स के पास तैयारी के लिए वक्त बचा ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम बचा है। अब जरा 2025 की हकीकत पर नजर डालिए। जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आता है अक्टूबर एंड में और एग्जाम फरवरी मिड में शुरू। यही कहानी एनटीपीसी के साथ भी दोहराई गई। मतलब पैटर्न एकदम साफ है। नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच का जो गैप है वो अब बहुत ही छोटा हो गया है। जी हाँ, सिर्फ 3 महीने बस। और अब औसतन किसी भी कैंडिडेट को नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी के लिए मुश्किल से आप कह सकते हैं बस 3 महीने ही मिल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सोचकर देखिए, इतने कम टाइम में कोई नया कैंडिडेट, वो तो पूरा सिलेबस ठीक से समझ भी नहीं पाएगा। उस पर मास्टरी करना और रिवीजन करना तो मतलब बहुत दूर की बात हो गई। तो इस नए चैलेंज का सामना कौन कर रहा है? मोटे तौर पर दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक है बिगिनर, जो अभी अभी इस रेस में उतरा है, और दूसरा है रिपीटर, जो पहले भी कोशिश कर चुका है। अब इन दोनों की मुश्किलों को देखिए। जो बिगिनर है उसे तो सिलेबस समझने का ही टाइम नहीं मिल रहा, तो तैयारी बस यहां वहां भटकती रहती है। और दूसरी तरफ है रिपीटर, जिस पर टाइम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की बजाय उन्हीं को फिर से दोहरा देता है। और नतीजा? अगर कोई नई स्ट्रैटेजी ना अपनाई जाए तो नतीजा अक्सर एक ही होता है, और वो है निराशा। होता क्या है, बिगिनर एक और साल लगा के रिपीटर बन जाता है, और जो रिपीटर है वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव ही नहीं कर पाता। ये एक साइकिल बन जाती है। तो इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? इसका हल है एक 5 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। ये एक ऐसा क्लियर और प्रैक्टिकल रास्ता है जो बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों को ही टाइम की इस कमी से निपटने में मदद करेगा। तो ये रहा सिलेक्शन तक पहुंचने का रास्ता। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव को एकदम मजबूत करें। स्टेप 2, हर चैप्टर के बाद उसके पिछले सालों के सवाल यानी PYQs को सॉल्व करें। स्टेप 3, फिर नए और अपडेटेड पैटर्न वाले सवालों की प्रैक्टिस करें। चौथा स्टेप, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट तभी शुरू करें जब 50 से 60% सिलेबस खत्म हो चुका हो। और आखिर में स्टेप 5, फाइनल रिवीजन, जो सब कुछ पक्का कर देगा। और एक बात गांठ बांध लेनी है, ये एक प्रोसेस है। इसमें से कोई स्टेप स्किप नहीं कर सकते, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अगर कोई भी स्टेप छोड़ा, खासकर वो लोग जो सीधे मॉक टेस्ट से शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए दिक्कतें आनी तय हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और डीप में समझते हैं। चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से इसे कैसे अप्लाई किया जाए ताकि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग हैं। जनरल साइंस भी प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल कहाँ से आएंगे। लेकिन जीके और करंट अफेयर्स, इन पर टाइम तो बहुत लगता है, पर रिटर्न उतना नहीं मिल पाता। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी खबर है, वो ये कि मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का सिलेबस रेलवे के लगभग सभी बड़े एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन, JE हो या NTPC, सबके लिए करीब करीब एक जैसा ही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक फोकस्ड तैयारी से कई एग्जाम्स को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर 2026 के लिए एक फाइनल रोड मैप कैसा दिखना चाहिए? चलिए अब उस सक्सेस मंत्र को समझते हैं जो इस पूरी तैयारी की नींव है। तो वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है? पहली, एक लक्ष्य, एक साल, एक सिलेक्शन। इस माइंडसेट से चलना है। दूसरी, नोटिफिकेशन का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है, तैयारी आज से अभी से शुरू करनी है। तीसरी, PYQs यानी पिछले सालों के सवाल ही मास्टर की हैं। चौथी, सही तरीके से किया गया रिवीजन ही सबसे बड़ा हथियार है। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, अपनी प्रोसेस पर फोकस करें, अपनी जर्नी की तुलना किसी और से कभी ना करें। और आखिर में एक सबसे सच्ची और जरूरी बात, मोटिवेशन। वो तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो चीज आखिर तक लेके जाएगी वो है कंसिस्टेंसी, यानी रोज लगातार मेहनत करते रहना। तो अब जब सब कुछ साफ है, रोड मैप सामने है, तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, 2026 की तैयारी असल में शुरू कब से हो रही है?